in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। जी देखिए, मंत्री जी ने हमेशा ब्राह्मणों को इज्जत सम्मान दिया है और बरौली विधानसभा के अंदर ब्राह्मणों का रुख पूरी की पूरी तरह माननीय जयवीर सिंह के लिए है। ये ब्राह्मण ज़्यादातर पहले भी जयवीर सिंह के साथ थे और आज भी जयवीर सिंह के साथ हैं। पूरा बीजेपी के साथ है, तन मन धन से। कभी जयवीर कभी दलवीर, दोनों मंत्री दोनों अपने आप में कद्दावर नेता रह चुके हैं पूर्व में। मैं खड़ा हूँ अलीगढ़ की बरौली विधानसभा सीट पर, जहाँ से दलवीर सिंह रालोद में थे, पहले भाजपा में आए, 2017 में विधायक बने और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ठाकुर जयवीर सिंह को हराया था, जो बहुजन समाज पार्टी से 2017 में चुनाव लड़े थे और हार गए थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, एमएलसी हैं। मौजूदा समय में ठाकुर दलवीर सिंह का टिकट काटा जा चुका है। उनकी जगह पर ठाकुर जयवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी से बरौली विधानसभा सीट का उम्मीदवार बनाया गया है। अपने आप में एक वजूद, एक वर्चस्व रखने वाली इस बरौली विधानसभा सीट पर ठाकुर बहुल मात्रा में हैं, लेकिन जो सबसे निर्णायक वोटर सिद्ध होते हैं वो होते हैं यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग। तो इसी बरौली विधानसभा क्षेत्र में खड़े होकर मेरे साथ कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, उनसे मैं जानूंगा कि आखिर जो विधानसभा सीट पर समीकरण बने हैं उसको लेकर इन लोगों का क्या सोचना है। क्या ये वोट अपना उस तरीके से ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि अलीगढ़ की इसी बरौली विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है, जिनका नाम नरेंद्र शर्मा है। सीधे इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या कहना है इन लोगों का। क्या नाम है आपका? धनंजय पंडित। बरौली विधानसभा सीट काफ़ी इम्पोर्टेंट और हॉट सीट मानी जाती है अलीगढ़ की। ठाकुर बहुल सीट पर ब्राह्मण वोटर जो है शुरू से निर्णायक रहे हैं, तो इस बार 10 तारीख को वोटिंग है, क्या मूड रहने वाला है? इस बार भी ब्राह्मणों का मत पहले था नरेंद्र शर्मा की ओर, लेकिन अब करीब 60% वोट जो है जयवीर सिंह के हक में जाएगा और ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, लगभग सब लोग मिल करके एक तरफा वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, दलवीर सिंह जो पूर्व में विधायक थे इस सीट से, अब उनको टिकट नहीं मिली है, तो वो किस तरीके से उनका प्रभाव या उनके जो वोटर्स माने जाते थे वो किस तरीके से कन्वर्ट हो पाएंगे जयवीर सिंह के लिए? ठाकुर जयवीर सिंह जी के भी जो समर्थक थे, जो वोटर थे, वो थोड़ा मनमुटाव तो होता है, लेकिन सब लोग साथ आ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब साथ में हैं। ठाकुर जयवीर सिंह को एक साथ होकर के विजय मतलब बनाने के लिए सब लोग उनके साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, बरौली विधानसभा सीट पर ये हकीकत है ब्राह्मण वोटर जो है निर्णायक भूमिका में है? जी बिल्कुल, निर्णायक भूमिका में है। तो नरेंद्र शर्मा को जो टिकट दिया गया है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? जो वोट सुनने में आ रहा था ब्राह्मण वोटर उस तरफ चले जाएंगे, तो उसका अब कम होता दिख रहा है। उसका था ब्राह्मण वोट लगभग जाता, लेकिन वो दूसरे ब्राह्मण कैंडिडेट जब राष्ट्रीय लोकदल ने उतारा प्रमोद वोट, तो उसकी वजह से ब्राह्मणों का मन बदल गया। बोलो 2 लोग लड़ेंगे तो कहाँ से जीत जाएगा, इसलिए सब लगभग एक तरफ ही जा रहे हैं। सारे के सारे बीजेपी को, ठाकुर जयवीर सिंह को ही सारे ब्राह्मण और लगभग ठाकुर भी लगभग सब मिलके जयवीर सिंह को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोनू पचौरी। मोहन जी, 10 तारीख को वोटिंग है बरौली विधानसभा सीट पर। जयवीर सिंह इस बार उम्मीदवार हैं, दलवीर सिंह की टिकट काटकर उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या निर्णय रहने वाला है आप लोगों का? ये ब्राह्मण ज़्यादातर पहले भी जयवीर सिंह के साथ थे और आज भी जयवीर सिंह के साथ हैं। क्यों ऐसा? ब्राह्मणों के प्रति जयवीर सिंह का बहुत ही लगाव और प्रेम रहा है। ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है, प्रत्याशी 2 और भी हैं, तो उस पर कोई खास असर पड़ेगा? जो बसपा से नरेंद्र शर्मा प्रत्याशी हैं, उनका व्यक्तिगत कोई वोट ही नहीं है। उन्हें क्षेत्र में लोग जानते भी नहीं हैं। उन्हें जानते हैं बस इसलिए क्योंकि वो बसपा के कैंडिडेट हैं और व्यक्तिगत उन्हें कोई क्षेत्र में नहीं जानता। और लोग हैं इनसे जानते हैं, इनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र पंडित जी, तो क्या कहना है? 10 तारीख को वोटिंग है और ब्राह्मण समाज किस तरफ जा रहा है इस बार बरौली विधानसभा का? बीजेपी की तरफ। क्यों? क्योंकि और नेताओं से फाइट अच्छी है बीजेपी की, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई मुख्य मुद्दा, कोई मुख्य चीज़, जैसे कि बरौली विधानसभा सीट, ठीक है 2 मंत्रियों की लड़ाई रही है, लेकिन बरौली विधानसभा सीट पर जो विकास होना चाहिए था उस रूप में विकास शायद नहीं हो पाया अभी तक। तो इसके पीछे रीज़न मतलब वजह क्या मानते हैं? कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है मामला, और सब नेता नगरी का मामला है। भाई साहब से बात करो, बताएंगे। क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, क्या कहना चाहते हैं? 10 तारीख को वोटिंग है, ब्राह्मण समाज किस तरफ जा रहा है आपकी बात? पूरा बीजेपी के साथ है,
तन मन धन से, क्यों? क्योंकि उनका काम काज बहुत अच्छा रहा है 5 साल में। लेकिन 5 साल में जो विधायक यहाँ से रहे थे दलवीर सिंह, उनका टिकट कट के जयवीर सिंह को हुई है, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई नहीं है, सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ रहेंगे। भाजपा बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी बरौली विधानसभा सीट से। बरौली विधानसभा सीट से। क्या नाम है आपका? डैनी पंडित। जी, क्या कहेंगे? अब 10 तारीख को वोटिंग है और ब्राह्मण समाज का मत जो है निर्णायक भूमिका में रहता चला आया है बरौली विधानसभा का। इस बार ब्राह्मण 2 प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से उतर रहे हैं और भाजपा के जो सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटकर पूर्व मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है, तो क्या सोच रखते हैं आप? जी देखिए, मंत्री जी ने हमेशा ब्राह्मणों को इज्जत सम्मान दिया है और बरौली विधानसभा के अंदर ब्राह्मणों का रुख पूरी की पूरी तरह माननीय जयवीर सिंह के लिए है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि मंत्री जी ने हमेशा विकास की राजनीति की है, ब्राह्मणों को एक उच्च सम्मान दिया है। हम भी जाते हैं मंत्री जी के यहाँ, 10 सालों से जा रहे हैं जब से राजनीति में। मंत्री के यहाँ कभी आज तक ऐसा नहीं लगा ब्राह्मणों को सम्मान मिलने में कोई कहीं कमी आई है, इसलिए ब्राह्मण समाज का पूरा मत ठाकुर जयवीर सिंह के लिए है। 2 और प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो क्या मत का विभाजन होगा? देखिए, मत का कोई विभाजन नहीं होगा, ब्राह्मणों का पूरा रुख मंत्री जी के लिए हर तत्पर। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ब्राह्मण बरौली विधानसभा सीट पर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहते हुआ है। देखिए, प्रमोद गौड़ जी की बात कीजिए, वो कभी उन्होंने बरौली पर कभी राजनीति नहीं करी है, उन्होंने खैर पर राजनीति की है, उन्होंने बरौली पर राजनीति नहीं करी है कभी। अब पार्टी के द्वारा टिकट किसी भी अन्य प्रत्याशी को दे दिया जाएगा। ठाकुर जयवीर सिंह की जिंदगी की राजनीति शुरू बरौली से हुई और बरौली पर ही चल रही है, तो पूरा ब्राह्मण समाज ठाकुर जयवीर सिंह के साथ है। कुछ ऐसी मुख्य मांगे हैं जो आप चाहते हैं बरौली में अगर ये विधायक बन जाते हैं तो फिर वो पूरी होनी चाहिए, या उन चीज़ों की ज़रूरत है जो अभी तक उस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या अलग अलग चीज़ें हों? देखिए, कोई मांग होंगी तो वो मंत्री जी से की जाएंगी। विकास बरौली में तत्पर होता आया है, होता रहेगा, क्योंकि जयवीर सिंह कोई पहली बार बरौली से चुन के नहीं आ रहे हैं, वो पहले भी 2 बार बरौली से चुने जा चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, विकास मंत्री जी ने कराया, जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से ही विकास कराया है। कभी विकास में कभी कोई बरौली पे कभी नहीं आई, तो मंत्री जी से कोई ऐसी पर्सनल कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मंत्री जी से ये कार्य कराया जाएगा या वो, उन्होंने हमेशा बरौली पर कार्य किया है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, क्या चाहे जयवीर सिंह कभी विधायक रहे या नहीं रहे, लेकिन बरौली की जनता के बीच में हमेशा रहे हैं वो, तो इसलिए ब्राह्मणों का पूरा रुख जयवीर सिंह की तरफ है। तो ये बरौली विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोग थे जिनका एक मत ये है कि जो अन्य 2 प्रत्याशी ब्राह्मण खड़े हुए हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से नरेंद्र शर्मा हो या राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी के संयुक्त प्रत्याशी प्रमोद गौड़, प्रमुख वजह इन दोनों को वोट ना देने के पीछे तर्क ये है कि दोनों क्षेत्र से बहुत दूर रहे हैं और टिकट मिलने के बाद अब क्षेत्र में वोट मांगने के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कोई उनका अपना जनाधार नहीं है। रही बात भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह की, अपने आप में एक कद्दावर नेता हैं, रसूख इसलिए भी रखते हैं कि हमेशा से अपने इसी विधानसभा क्षेत्र से उनका जुड़ाव रहा है, 2 बार विधायक चुनकर आ चुके हैं। तो जो एक पॉजिटिविटी या पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उन पर एक जनता भरोसा कर रही है, क्योंकि उनके ऑपोजिशन में जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन पर इतना भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि शायद वो पहली बार कंटेस्ट कर रहे हैं इस विधानसभा सीट से, तो उनको मत देने के मूड में ब्राह्मण प्रत्याशी या ब्राह्मण वोटर्स बरौली विधानसभा क्षेत्र के नहीं हैं। जिम्मेदारी जयवीर सिंह के ऊपर भी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जिस प्रकार से बरौली विधानसभा क्षेत्र से लगातार वो या दलवीर चुन के आते रहे हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद यहाँ के वोटर करते हैं वो जो विकास का एक पैमाना तय किया जाता है अलीगढ़ शहर के मुताबिक, तो इस विधानसभा क्षेत्र में शायद उतना नहीं हो पाया है। तो उम्मीद यह है लोगों की कि अगर अब की बार चुन के आते हैं तो उस विकास के मॉडल पर ध्यान दिया जाएगा जिसके वादे सरकार सत्ता में आने के बाद करती हैं। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक।